ओम शांति। आज 27 मार्च 2021 की साकार मुरली से निराकार भगवानुवाच की कुछ विशेष मुख्य बातें। परमात्मा कहते, ब्राह्मण जीवन जो कि हीरे तुल्य जीवन है, बेफिक्र बादशाह के जीवन है, ईश्वरीय पालना में मौज में रहने का जीवन है, अतीन्द्रिय सुख में खुशी में झूलने का जीवन है, रूहानी अविनाशी खजानों से भरपूर संपत्तिवान जीवन है। उस ब्राह्मण जीवन में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव अगर नहीं होता है तो इसका कारण है जरूर सूक्ष्म में कोई ना कोई पाप होते हैं। तो पाप क्यों होते हैं? देह अभिमान में रहने से। और उस पाप होने के कारण दिल खाता है, अंदर बार बार उसी पाप के बारे में, उसी भूल के बारे में सोचते रहते हैं। तो बाबा से मिलने का सुख, परमात्मा का संग का सुख अनुभव नहीं होता। तो बाबा कहते, जैसे गायन है, अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोपी बल्लभ की गोप गोपियों से पूछो। तो वो गोप गोपियाँ कौन है? हम ब्राह्मण बच्चे ही हैं। तो हमें अगर वो अतीन्द्रिय सुख नहीं मिल रहा है तो इसका कारण ढूंढकर फाइंड आउट करें और बाबा से मत ले, श्री मत ले। अपने आप को चेक करें कि कहाँ भूल हो रहा है पूरे दिन की दिनचर्या में। सेकंड पॉइंट बाबा कहते, पाप के बारे में। आज बाबा बहुत सारे बातें समझा रहे हैं कि अगर पाप हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। बाबा कहते, अभी पाप करने से वह 100 गुना हो जाएगा। बहुत है जो पाप करते रहते हैं, बताते नहीं हैं, फिर वृद्धि हो जाती है, फिर अंत में फेल हो पड़ते हैं। और बाबा को बता दिया तो पाप का तो क्षमा नहीं होगा, फिर भी सच्चाई सफाई परमात्मा को बहुत पसंद है। और एक तो परमात्मा के नज़रों में हम सच रहेंगे, और दूसरी बात, अंदर दिल नहीं खाएगी, हल्के हो जाएंगे। झूठ तो चल ना सके, कितना भी बाबा समझाते हैं फिर भी कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। और बाबा कहते, पाप करने से दिन प्रतिदिन पाप आत्मा बन जाते हैं। हम यहाँ आए हैं पुण्य आत्मा बनने, परमात्मा से शक्तियाँ लेकर सभी पाप कर्मों का, विकर्मों का खाता नष्ट करके स्वच्छ बन के पुण्य आत्मा बन के पुण्य की दुनिया में जाने के लिए आए हैं। तो पाप ही करते रहेंगे तो कैसे फिर पुण्य आत्मा बन पाएंगे। तो बाबा कहते, ऐसे नहीं कि बाबा जानता है, लेकिन हम शिव बाबा से कुछ भी छिपाओ नहीं। हम शिव बाबा से दिल अंदर क्षमा लेते हैं, कुछ भी क्षमा नहीं होगा। पाप कभी भी किसका छिपा नहीं रहेगा। और बाबा कहते, तकदीर में नहीं है तो फिर ऐसा होता रहता है, रजिस्टर खराब हो जाते हैं। और एक बार झूठ जो बोलते हैं तो उनका वो संस्कार बन जाता है। तो क्योंकि झूठ बोलना किसी चीज़ से बचने के लिए बहुत आसान है, लेकिन सच बोलकर, हिम्मत रखकर सच बोलना और उसका जो कॉन्सिक्वेंस है उसको फेस करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है। इसीलिए लोग आसान रास्ता झूठ को अपना लेते हैं, लेकिन वो संस्कार बन जाते हैं। तो हम सच की दुनिया में जा रहे हैं तो ये संस्कार हमें बदलना ही चाहिए। इसलिए गायन है, कख का चोर सो लख का चोर, अर्थात छोटी बहुत मामूली सी चीज़ भी चोरी किया तो वो चोरी ही कहलाएगा, और 1 लाख रुपया कोई चोरी किया तो वो भी चोरी है, दोनों बातें ही चोरी कहलाएगा। तो इसीलिए इस बात पर हमें बहुत अटेंशन देना है। फिर बाबा कहते, भूल को झट बताना चाहिए, हर्जा नहीं, फिर नहीं करना, इसमें डरने की बात नहीं। बाप पुचकार दे, प्यार से समझाएंगे।
नहीं तो दिल से एकदम गिर पड़ते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट बात है। बाबा कहते हैं आज कि अगर ब्रह्मा बाबा के दिल से गिर गए तो शिव बाबा के दिल से भी गिरा। और बाप बिगैर दादे का वर्षा मिल नहीं सकते। अगर कोई समझते हैं कि डायरेक्ट शिव बाबा से नाता जोड़कर हम वर्षा ले लेंगे तो बाबा कहते ऐसा नहीं होगा। परमात्मा की महावाक्य है ये। बाप बिगर अर्थात ब्रह्मा बाबा से ही हमें परमात्मा से मिलन मनानी है। अगर याद तो परमात्मा को ही करना है, लेकिन ऐसा नहीं कि ब्रह्मा बाबा से सारा रिश्ता छोड़ दिया, सिर्फ शिव बाबा को ही मानते हैं, तो बाबा कहते ऐसे वर्षा नहीं मिल सकता। तो इसके बारे में बहुत बहुत अटेंशन रखना है। थर्ड पॉइंट आज के मुरली से बाबा कहते ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, फिर कहते शिव परमात्माय नमः, क्योंकि वह है ऊंच ते ऊंच, मनुष्यों की बुद्धि में रहता है। ऊंच ते ऊंच निराकार को कहते हैं, उनका नाम एक ही है। तो बाबा कहते शिव का नाम बहुत भक्ति मार्ग में रख दिए हैं अलग अलग प्रकार के, जैसे पाप कटेश्वर, पशुपतिनाथ, रामेश्वरम, 12 ज्योतिर्लिंगम के अलग अलग नाम हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे नाम हैं। तो बाबा कहते जैसे लौकिक में भी, दुनिया में भी किसी का एक नाम फेमस होता है, उसी नाम से वो जाना जाता है और उसी नाम से वो रिस्पॉन्ड करते हैं। तो शिव बाबा का ही एक ही नाम है, वो है शिव, माना कल्याणकारी। जैसे अलग अलग नाम से पुकारने से लोग ये भी नहीं समझते कि उनका रूप क्या है, और फिर अलग अलग नाम से भी पुकारते हैं और रूप को भी नहीं जानते हैं। तो बाप ही आकर सब कुछ सच करके बताते हैं, सच बताते हैं। फोर्थ पॉइंट बाबा कहते शिव और शंकर दोनों एक साथ कहना भी रॉन्ग है। शिव शंकर दोनों अलग अलग नाम है, रूप भी अलग है। शिव निराकार, शंकर आकारी देवता। शिव रचयिता और शंकर है रचना। शिव है परमपिता परमात्मा बाप पिता, और शंकर है उनके बच्चे। शंकर रहते हैं सूक्ष्म वतन में, शिव रहते हैं परम धाम में। दोनों का ऑक्युपेशन कर्तव्य अलग है। शंकर को विनाश की देवता कहा जाता है, शिव है सदा कल्याणकारी। तो शंकर के साथ कभी सदा नहीं लगता, सदा शंकर कोई नहीं कहता, लेकिन सदा शिव ये कहते हैं, अर्थात शिव के साथ ये बातें चाहते हैं। तो शिव और शंकर दोनों अलग है, ये औरों को भी समझाना है, खुद भी समझना है। जैसे लक्ष्मी नारायण अलग अलग है, राधे कृष्ण अलग अलग है, ठीक वैसे ही। और शिव बाबा है क्रिएटर, उनका नाम भी एक है। फिर बाबा कहते लोग पुकारते हैं पतित पावन आओ, फिर दूसरी तरफ गंगा में स्नान करते हैं। तो गंगा तो पतित पावन नहीं है। अगर गंगा ही पतित पावन है तो पतित पावन को पुकारते क्यों हैं? तो ये भक्ति मार्ग की कुछ कन्फ्यूजन है बहुत सारे, तो बाबा आज स्पष्ट करके बता रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट बाबा कहते आत्मा इतनी सूक्ष्म चीज़ है, इन आँखों से देखने में नहीं आती। उनको दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है, क्योंकि अव्यक्त चीज़ है। अव्यक्त माना जिसको हम इन आँखों से नहीं देख सकते, अर्थात जिसका नाम रूप गंध स्पर्श इस दुनिया की तरह नहीं है। लेकिन आत्मा का आकार जरूर है, निराकार नहीं है। निराकार मतलब पॉइंट ऑफ लाइट, शरीर नहीं है लेकिन सूक्ष्म पॉइंट ऑफ लाइट है। इसीलिए बाबा कहते कि दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है। और बाबा कहते जैसे किसी को साक्षात्कार हो जाता है आत्मा का या फिर किसी देवी देवताओं का, तो बहुत खुश हो जाता है। लेकिन साक्षात्कार कोई ज्ञान या योग नहीं है। साक्षात्कार से कुछ पल की, कुछ समय की खुशी मिल सकती है, लेकिन उसमें आत्मा का उन्नति परिवर्तन नहीं होता। बाबा इस समय आकर हमें ज्ञान दे रहे हैं, रूहानी नॉलेज समझा रहे हैं,
और उस नॉलेज के आधार पर हम अपने को परिवर्तन कर रहे हैं, संस्कार बदल रहे हैं और योग से आत्मा के विक्रम विनाश करके हम स्वच्छ बन रहे हैं। तो इसी से आत्मा की उन्नति होगी। इसलिए बाबा कहते साक्षात्कार की आश नहीं रखो। और लोग जो कह देते हैं आत्मा, एक तरफ कहते कि आत्मा स्टार मिसल है, भ्रुकुटी के बीच में चमकता सितारा है, फिर कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। तो बाबा कहते जैसे आत्मा है वैसे ही परमात्मा, आत्मा स्टार है तो परमात्मा भी स्टार है, और आत्मा छोटी बड़ी होती नहीं है। 6th पॉइंट आज के मुरली से, तो बाबा कहते कि अगर तुम्हें उन्नति करनी है, वर्षा लेना है, तो क्या करना होगा? बाप की याद में रहना होगा। याद की यात्रा में रेस करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे, स्वर्ग की बादशाही मिल जाएगी। बाबा सिर्फ कहते हैं और संग बुद्धि का योग हटाओ, देह से भी हटाए, बाप को याद करो, मन मना भव मामे कम याद करो। बाबा कहते मैंने आगे भी कहा था, अर्थात कल्प पहले बाबा यही बात संगम पर आकर कहा था। इस बार भी, इस कल्प में भी संगम पर आकर परमात्मा यही बात फिर से कह रहे हैं, लेकिन गलती से कृष्ण का नाम डाल देते हैं तो सारा भूले हो जाती है। तो बाबा कहते कि सच्ची दिल से बाप को याद करो। कर्म तो करना ही है, लेकिन कर्म करते हुए भी हाथों से कर्म करना है और बुद्धि से याद करना है। और एक इम्पॉर्टेंट बात बाबा अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि कायदे सिर याद नहीं करते हैं, समझते हैं हम तो शिव बाबा के ही हैं, याद ना करने से गिर पड़ते हैं, अर्थात माया की चपेट में आ जाते हैं। बाप को निरंतर याद करने से खाद निकलती है। जैसे आशिक माशूक को याद करते हैं, काम भी करते हैं, परंतु हर कर्म करते हुए भी दिल उसी के तरफ रहते हैं। तो इस निरंतर याद में हम कैसे रहें? बाबा कहते अटेंशन देना पड़ते हैं। निरंतर याद अर्थात भिन्न भिन्न युक्तियाँ रचनी है। जैसे पूरे दिन की दिनचर्या में कुछ समय अपने एकांत में गुजरना है, उस समय बाबा को बहुत पावरफुल योग की स्थिति, जैसे बीज रूप स्थिति, अशरीरी स्थिति, फरिश्ता स्थिति, ये सारी स्थिति का अभ्यास करना है। और कर्म करते, लोगों के बीच में रहते, चाहे घर में काम करे, चाहे ऑफिस में, चाहे बिजनेस में, हमें बीच बीच में आधा घंटा 1 घंटे के बीच में 2 मिनट 5 मिनट निकाल लेना है। स्वमान का बहुत प्रैक्टिस करना है, क्योंकि निरंतर याद से ही हमारा बुद्धि इधर उधर नहीं भटकेगी। तो बाबा कहते कि जब तुम याद पावरफुल करते हो तो बहुत शक्ति मिलती है। तो पूरे दिन की दिनचर्या में अटेंशन नहीं रखते तो वो सारे शक्तियाँ नष्ट हो जाती है, फिर आत्मा को खालीपन महसूस होता है। फिर दोबारा जब याद में बैठते हैं तो वो योग नहीं लगता, क्योंकि बुद्धि बहुत तरफ भटक गई है। माया भी दुनिया के आकर्षण में आ गए हैं, देह की दुनिया में खो गए हैं, बुद्धि को भटका दिया। तो बुद्धि को हमें किसी भी हालत पर भटकाना नहीं है, यही अटेंशन, यही मेहनत करना है। तो इसीलिए बाबा बार बार कहते कि निरंतर याद में रहो, अर्थात आधा घंटा 1 घंटे में बाबा को एटलीस्ट 2 मिनट 5 मिनट याद करना ही है, ये लक्ष्य रखना है। और इसके लिए युक्ति क्या है? बाबा के गीत सुन सकते हैं, स्वमान का बहुत प्रैक्टिस कर सकते हैं, फरिश्ता स्वरूप का अभ्यास कर सकते हैं। बाबा मेरी छत्र छाया है, मुझे देख रहा है, बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रहे हैं, इस तरीके की प्रैक्टिस 3-4 मिनट भी करेंगे पावरफुल, तो बहुत स्थिति अच्छा रहता है। तो बुद्धि भटकते नहीं है। आत्मिक स्वरूप का अभ्यास में आत्मा काम कर रही हूँ, आत्मा के स्वरूप को बार बार देखना, ये भी बहुत अच्छा प्रैक्टिस है। दूसरों को देखते हुए ये भी आत्मा है और उसको भी श्रेष्ठ संकल्प देना, ये भी अच्छा प्रैक्टिस है। तो इस तरीके से हमारी आत्मिक दृष्टि पक्की हो जाती है। तो यही सभी
योग में काउंट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट बाबा कहते कर्म के बारे में, जैसा कर्म किया है तो भोगना भी होगा। जो किसको दुख देंगे तो जरूर दुख भोगेंगे। कोई का उल्टा सुल्टा जन्म होता है तो उसको डिफेक्टेड कहा जाता है। तो ऐसा जन्म क्यों होता है? कर्मों के अनुसार। अर्थात कोई किसी का हाथ नहीं, पैर नहीं, किसी के अंग का कुछ त्रुटि है, विच्युति है, या रोग जन्म से ही बहुत सारे बीमारी है, ऑपरेशन करना पड़ रहा है, पैसा खर्च करना पड़ रहा है, या कुछ भी ऐसे प्रकार के जो जन्म होते हैं, तो बाबा कहते हैं वो कर्म के अनुसार होता है। तो बाबा कहते यहाँ तो बाप खुद हाजिर है, समझाते रहते हैं, फिर भी गवर्नमेंट है, धर्मराज तो मेरे साथ हुआ ना, इस समय मेरे से कुछ भी छिपाओ नहीं। अर्थात बाबा को सच सच बताना है। कोई भी कर्म कर लेते हैं उल्टा तो बाबा को बताना ही है। नेक्स्ट पॉइंट 8 पॉइंट, आज हमें क्या धारण करना है? तो बाबा कहते पवित्र रहना है, झूठ पाप कुछ नहीं करना है, नहीं तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। मंजिल बहुत ऊंची है, इसलिए कदम कदम पर सर्जन से राय लेनी है। श्रीमत पर चलने में ही फायदा है, बाप से कुछ भी छिपाना नहीं है। देहे और देहधारियों से बुद्धि का योग हटाए एक बाप से लगाना है। बाबा ने आज बहुत पावरफुल एक स्टेटमेंट कहा कि अगर तुम्हें राज्य लेना है तो बाप कहते बुद्धि और तरफ से हटाओ, देह से भी हटाओ। तो अपने आप को आत्मा समझकर बाबा को याद करते रहना है। वरदान, शक्तियों की किरणों द्वारा कमी कमजोरी रूपी किचड़े को भस्म करने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। स्लोगन, गुण मूढ़त बन अपने जीवन रूपी गुलदस्ते में दिव्यता की महक फैलाओ। ओम शांति। मैं आत्मा मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, दिव्य गुणों से संपन्न हूँ। विचित्र बाप द्वारा विचित्र पढ़ाई पढ़कर अविनाशी रूहानी प्राप्तियाँ कर सर्व गुणों से संपन्न बन रही हूँ। अपने आप को देखे, पूरे जीवन को, हर दिन की दिनचर्या को देखते जाए। कितनी दैवी गुणों की धारणा मुझ में आई है, कितनी मधुरता, मीठा बोल, कम बोल, धीरे बोल, सुखदाई बोल निकलता है। कितनी बार औरों की गलतियां मैं माफ करके उन्हें प्यार से समझा सकती हूँ, उन्हें शक्तियों की, सुख की दान दे सकती हूँ। कितना मैं आत्मा अपने जीवन की हर बात में संतुष्ट होकर औरों को भी संतुष्ट करती हूँ। कितना मैं आत्मा हर परिस्थिति में हर्षित खुश रहती हूँ। ईश्वरीय नशे में, मौज में, परमात्म याद में रहती हूँ। कितना सत्यता मेरे जीवन में आई है। झूठ का संसार में रहते रहते कितना सच के संस्कार मैंने अपने अंदर डेवलप किया है। कितने अपने बोल पर कंट्रोल, अपने चेहरे में रॉयल्टी, चलन में, व्यवहार में रॉयल्टी आया है।
चेक करते जाएं। किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। मेरा बेटा, मेरा संतान जो छोटे हैं, उससे क्या उम्मीद, क्या एक्सपेक्टेशन मैंने रखा है। सारे सूक्ष्म एक्सपेक्टेशन को, चाहना को समाप्त करते जाए। अब तो मुझे सबको देना है। ईश्वरीय शक्तियाँ, ईश्वरीय अविनाशी खजाना, रूहानी खुशबू का महक मुझे चारों ओर फैलाना है। इसी नशे में पूरे दिन रहे तो धीरे धीरे इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति आ जाएगी। जो भी कमजोरी देखते हैं, बाबा को तुरंत बताकर, सब कुछ सच बताकर, सच्चाई सफाई से बाबा के दिल पर चढ़े रहे। सच्ची बातों से खुश होता है। सच तो बीठो नच। ये स्लोगन दिमाग में घूमता रहे। ओम शांति।